जब तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चिराग एक बंदी होती है ना भाई, तो फिर तू दूसरी की दुनिया में चिराग नहीं बन सकता ब्रो। जब तेरी जिंदगी का चिराग तू होता है ना भाई, तो फिर दूसरी दुनिया को तू चिराग दे सकता है। डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम लग्जरी, फ्रॉम द किंगडम, फ्रॉम द किंग्स, फ्रॉम द क्वींस बिफोर, बट देन ही वेंट टू द जंगल. He meditated, he reclaimed himself, he reclaimed his masculine aura, he crafted himself to, to become more powerful. My brother, there is a one thing that a lot of young men are doing. जब वो किसी बंदी से किसी बंदी को चाहने लग जाते हैं, तो वो एक चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, सिंपिंग. सो देख भाई, सिंपिंग से ना तू ट्रू लव कभी फॉर्म कर ही नहीं सकता. तू उस बंदे को अपना सच बता नहीं सकता, अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता नहीं सकता. सो वो जो मोहब्बत जो भी तुम्हारी डेवलप होगी कुछ समय के लिए, वो बंदी कभी तुझसे मोहब्बत नहीं कर पाएगी, क्योंकि तूने अपने सच भी भाई उसके हिसाब से रखे. तूने अपनी जिंदगी का हर एक्शन, मूवमेंट, पर्पस, मिशन सब चेंज किया भाई उसके हिसाब से. तूने बोलना तक भाई, जब वो तेरे को बोलती डांस कर, तू डांस करने लग जाता भाई. तेरी जिंदगी का रिदम वो सेट कर रही है ब्रो. So that what exactly mean is simping. Because when you simp, you sacrifice yourself. क्योंकि तुझे लगता है कि भाई वो इंसान मेरी जिंदगी के पर्पस, मेरे मिशन, मेरे सच, मेरी ट्रू आइडेंटिटी, मेरे अलाइनमेंट से बेहतर है. सो मैं उसको अपनी जिंदगी का सेंटर बनाना चाहता हूं. एज अ मैन दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. ओह मैन, दैट्स लाइक कि क्या ब्रो. मतलब इसके बारे में अभी जानना नहीं चाहता, बट जस्ट लुक एट योरसेल्फ इन अ मिरर. अगर तू ये चीज प्रैक्टिस कर रहा है ना मेरे भाई, तो कितना बड़ा लूजर है ब्रो तू. यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्रो. थोड़ा अपने आप को ना एनालाइज कर भाई. जस्ट बिकॉज तेरे को एक बंदी पसंद आई, तूने अपना सच बदला, तूने अपनी जिंदगी का जीने का तरीका बदला, तू हमेशा उस बंदी के लिए अवेलेबल रहा. भाई तू क्या स्लेव है क्या उसका? भाई एक ही बंदी मिली तेरे को क्या इस दुनिया में? अब यहां से ये भी सच पता चलता है कि भाई तू कहां से ऑपरेट कर रहा है. इमेजिन कर ब्रो, तू अगर एक किंग होता तो तुझे इतने ही एफर्ट्स डालने पड़ते. Like, oh, constantly, hi, I'm here. What's up, baby? Are you sad? It's okay. I'm here. Tell me what happened. What I gotta do, I would do it. This is how you would operate as a king. No, man, you're a fucking king. Because you have, तेरी जिंदगी में और बड़े connection होते rather than that woman. क्योंकि तेरी जिंदगी का जो ताज है, that is over you, like throne of your life, is not that woman. You are the king, so you have a mission, you have a bigger thing to chase in your life instead of that particular woman. उसके लिए मतलब मैं available नहीं रह सकता, because my life not dim, my life won't let me. My mission won't let me. I have something bigger to do. I cannot. मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं कॉन्स्टेंटली सिंप नहीं कर सकता. तो भाई जब तू उस पावर से आता है ना, तेरे को सिंप नहीं करना होता, क्योंकि तेरे पास एक स्पाइन होती है ब्रो. तेरे पास डेस्परेशन का अलावा नहीं भाई, तू किंग है यार. डू यू थिंक यू हैव टू वरी अबाउट सम चिक हु इज जस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव? ओके, या व्हाट एल्स? हाउ मेनी अदर वुमेन आई कैन नॉट attain the same like she is, because I don't know her personality, I don't know her inner anything yet. I just find her attractive. Oh, she's beautiful. What else? A lot of guys, what they're doing bro, they find a girl very attractive, she's beautiful, she looks good, 10 but their true personality from the inner side is absolutely shit. But still these guys sacrifice. उन्हें लगता है कि भाई ये खूबसूरत है, यही मेरी जिंदगी का सच है, इससे अच्छी मैं कभी जिंदगी में लड़की ला ही नहीं पाऊंगा. तो वो सब सैक्रिफाइस करते हैं, वो अपनी जिंदगी का पीस सैक्रिफाइस करते हैं जस्ट बिकॉज शी इज प्रिटी. इसका मतलब ये भी है भाई, अगर तूने सिर्फ खूबसूरती के लिए रखा ना, जस्ट बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, जस्ट बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, और तेरी जिंदगी में तुझे लगता है कि बस यही तू एक्सेस कर सकता था, तो भाई फिर तू लूजर है ब्रो. बिकॉज अगर खूबसूरती के लिए रखा ना ब्रो तूने, तो फिर तू लूजर है. क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. दिस इज अ प्लैनेट ब्रो. We have more than 7 billion people on the planet Earth. और तू अगर इंडिया में एक बंदी को तेरे को लगता है कि ब्रो शी इज हेवन, यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्रो, you gotta travel. You gotta fucking travel. Go to Sweden, go to Ukraine, go to all those places where you are not gonna find beautiful ladies. You're gonna find absolute angel walking on the planet Earth. और उनमें ईगो भी नहीं होगा. वो तू हाय बोलेगा, they're not gonna say shit. Hey, hi, yeah, what's up? They're gonna be pretty chill about it. They're going to have great personality either. I'm not saying the girl that you hear are not like, oh, they're not having a great personality. They are absolutely. भाई यहाँ भी बहुत तेरे को मिलेंगी. बट अगर तूने अपनी जिंदगी में एक बंदी सिर्फ
इसलिए लाइक शी इज अट्रैक्टिव, हो फक ऑफ। फिर ये एक ये प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए भाई। मतलब यही एक रूट कॉज नहीं होना चाहिए कि तू उसको चेस कर रहा है इस वजह से भाई, फिर तू हारा हुआ है। मुझे लगता है कि ब्रो it simply reflect that you're not doing so great in your life, bro. You're operating from an average. When you average, then you beg, then you sacrifice your true identity, your true truth, your true value, your missions, your purpose, everything. Then what are you, bro? Absolute slave. Don't do that. क्योंकि भाई तू जब बॉलीवुड देखा, तू जब बोला कि भाई यार ऐसे करेगा तो भाई लड़कियां मिलेंगी, यू नो, जिद्दत सैक्रिफाइस करेगा, चेज करेगा, एक दिन लड़की तेरे को आ जाएगी। बट तू भूल जाता है भाई, जब तू कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहेगा, जब कॉन्स्टेंटली तुम एक दूसरे से बातें करते रहोगे ना ब्रो, लास्ट में भाई कुछ नहीं होगा यार। लास्ट में वो बंदी तुझसे नहीं रहे, तेरे साथ नहीं रह पाएगी। बिकॉज तूने एक चीज़ पे जहाँ तू बिल्ड कर सकता था अपने आप को यू नो, अपना सेंटर्ड, अपना ग्राउंड, अपना सेंटर्ड को सेंटर्ड रखता, अपना सेंटर्ड उसे नहीं देता, अपना सोर्स अपने पास रखता और दूसरे को सोर्स नहीं बनाता, तो भाई तू कहीं से कहीं जा सकता था। बट तूने एक चीज़ की और वो चीज़ की भाई, उसे बोलते हैं तूने उसको सिंप किया भाई, और आज वो तेरे पास नहीं रहेगी। क्योंकि एक सिंप वाले बंदे की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती भाई। जो बंदा हमेशा अवेलेबल है, जिसके पास कोई स्पाइन ही नहीं है, जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, वो हमेशा दूसरों बंदों को उसको चेस कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में यही सबसे बड़ा हसीन तोहफा है। तो भाई इससे बड़ा मजाक क्या है ब्रो? आई जस्ट लाइक, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती मैन। आई सॉ सम गाइज, और मुझे लगा कि भाई वो जब अपनी स्टोरीज बताते, वो बोलते भाई आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई जस्ट वांट दिस गर्ल इन माई लाइफ। आई वाज लाइक कि भाई ये क्या है यार? लाइक इतना पागल कौन हो सकता है भाई? लाइक जब तू, अगर फॉर एग्जाम्पल, अब वो ये चीज़ मैं ये बोला ब्रो, अगर ये चीज़ बताता, अगर तेरी जिंदगी में एक ही इंसान इंपॉर्टेंट है ना भाई, वो बंदी है, तो फिर तू इंपॉर्टेंट ही नहीं है ब्रो। लाइक या मैन, अगर तू इस दुनिया में एक किंग है, फॉर एग्जाम्पल यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डू यू थिंक यू वुड हैव अ टाइम टू think that, oh, she's the only thing in my life that is important and only thing I want to achieve is this girl? And what the fact is, you're prime minister. No, I don't think you would operate with the simp mindset, because then you would operate with the power, and once you are operating with the power, do you think, oh, hi baby, hi, good morning, please listen me? She's not gonna listen you, bro. She's not gonna listen you then. जो तू उस टाइम, उसके बाद जब तू किंग होगा ना, जब तू ऑपरेट करेगा ना पावर से, वो सुनेगी नहीं भाई, वो ऑब्जर्व करेगी। She would observe every word that you're gonna spit out. But if you're gonna simp from the average mindset, from the average life that you're living, she not even gonna hear, भाई वो कान बंद कर लेगी। What the fuck he's saying? भाई तू उसकी जिंदगी में ना सिर्फ एक बैंडेज की तरह है। उसकी जिंदगी में अगर आंसू आते हैं तो वो तेरे को यूज करती है, उसकी जिंदगी में अगर गम आते हैं, अगर उसकी जिंदगी में आज वाउंड है, मतलब जख्म है, तो तेरे को बैंडेज की तरह यूज करेगी। कल को जब जख्म भर जाएगा भाई, तू बैंडेज की तरह बाहर डस्टबिन में होगा। दैट्स वेयर यू गोना लैंड। क्योंकि उस टाइम जहां तू अपने आप को बिल्ड कर सकता था, अपने फ्यूचर की तरफ अपने पोटेंशियल को ले सकता था, तू उस टाइम सिर्फ एक ही चीज किया, उस बंदी की तपस्या किया। और जब तू एक बंदी की तपस्या करता है, तू अपने आप को खो जाता है ब्रो। आई वांट टू लेट यू नो अ स्टोरी अबाउट द वैस्या। देख, वैस्या को ओशो रेफर्ड दिस स्टोरी, ओशो रेफर्ड मेनी टाइम अबाउट दिस जेंटलमैन वैस्या भाई। उसकी मॉम एक फिशरमैन थी, उसके पापा ने, उसके डैड ने उन्हें छोड़ दिया, और वो बंदा जो था, he was ugly, yeah, he was ugly, he was rejected by the luxury, उसके पास कोई luxury नहीं थी, was rejected from the kingdom, so he was seen as some guy who is nobody, an average, मतलब सब कुछ, उसके पास अप्रूवल कोई नहीं देता था, उसको एक इनविजिबल बंदा बोलते थे भाई। फिर उसने क्या किया, उसने बोला कि ठीक है यार, अब वो डिसअपेयर हो गया, वो डिसअपेयर हुआ और गया फॉरेस्ट में। ही मेडिटेट, ही रिक्लेम हिमसेल्फ, उसने अपना ऑरा बिल्ड किया, उसने वो चीजें, अपनी चीजों पे वर्क किया, रेदर देन कि भाई मैं दुनिया को सिंप करूं, मैं अप्रूवल देखूं, मेरे को दुनिया मेरे को बैठने की जगह दे, नहीं। बट वो गया जंगल में, ही रिक्लेम्ड हिमसेल्फ, ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग, ही फोकस्ड, ही स्टडीड अबाउट एवरीथिंग। एंड देन फिर उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, फिर उसने अपनी जगह खुद ही बनाई।
बोलते हैं ना गुरु के जब टेबल पे जगह नहीं ना होती तुम अपना टेबल बनाते हो, उसने वो किया ब्रो, उसे कहते हैं वैश्या। फिर जब किंगडम फॉल होने, किंगडम में जगह नहीं मिलती थी भाई, मतलब रिजेक्टेड, ओ नो यू कैंट कम, यू फकिंग नोबडी। और जब किंगडम टूट रहा था, डायनेस्टी ब्रेक हो रही थी, यू नो व्हेन द डायनेस्टीज वर फॉलिंग अपार्ट, हु वाज द मैन टू कॉल एट दैट टाइम? इट वाज वैश्या। जो प्रिंसेस थे वो मार दिए थे, क्वींस वर डेस्परेट। उस टाइम वैश्या को बुलाया गया कि यू नीड टू सेटल डाउन विद द क्वीन सो वी कैन, यू नो, बिकॉज यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन राइट नाउ, हमें तुम्हारे जीन्स चाहिए। So you can, when you're going to reproduce, you're going to create a stronger kingdom. That's the power he came up with, bro. Because he went there, he made himself, he reclaimed himself, he got his centered. Rather than कि भाई मैं approval देखूं, मैं fit in हूं, मैं simp करूं लोगों के पीछे, नहीं भाई. He was absolutely disqualified from society, from parents, from luxury, from the kingdom, from the kings, from the queens before. But then he went to the jungle, he meditated, he reclaimed himself, he reclaimed his masculine aura, he crafted himself to become more powerful. He studied, and then भाई फिर वो बनते हैं ना वैश्या. फिर जब क्वीन को बंदा चाहिए ना, फिर वैश्या को पुकारते हैं. देन Queen started to chase this. जी, the goat, bro. और तू एक बंदी तेरे को टेक्स्ट नहीं कर रही, you're thinking, oh, she's the only thing important to me. Bro, you can build yourself, bro. It just simply means that you're a loser. You gotta accept it. अगर तू एक किंग हो ना, अभी जो भी जिस जगह तू रहता है, you could be anybody who's stronger, coming with the aura, coming with absolute, no desperation, with spine. Every girl or wherever you're gonna walk through, they're going to feel your presence. In the time you're going to leave, they're going to feel your absence. That's the power you need to go for. That's the power you need to, get, bro. क्या कर रहा है? टेक्स्ट नहीं किया भाई, यही जिंदगी में मेरे में यही बंदी है. इट मीन्स भाई हाँ, तेरी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है कि तेरी जिंदगी में यही बंदी है. दैट्स ऑल यू नीड. और फिर कल क्या होगा ब्रो? यू गोना रिप्रोड्यूस, दैट्स इट. एंड ऑल लाइफ यू गोना मेक हर स्ट्रगल, यू गोना स्ट्रगल योरसेल्फ, योर किड्स गोना स्ट्रगल. फकिंग ब्ला, दैट्स अ लूजर शिट. तेरी कहानी शुरू होने से पहले ही भाई प्रेडिक्टेबल है. दिखती है क्या होगी, क्या कर लेगा भाई. जब तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चिराग एक बंदी होती है ना भाई, तो फिर तू दूसरी की दुनिया में चिराग नहीं बन सकता ब्रो. जब तेरी जिंदगी का चिराग तू होता है ना भाई, तो फिर दूसरी दुनिया को तू चिराग दे सकता है. जब रोशनी अंदर से आए ना भाई, तो तू अंधेरे में रोशनी दे सकता है. जब तेरी रोशनी खुद की गायब हो जाए, दूसरे इंसान से तू रोशनी ले रहा है ब्रो, देन हाउ कम यू थिंक दैट यू वुड बी समबडी हु गोना बी रिमेंबर्ड, हु गोना बी टर्न्ड आउट एज अ वैश्या ब्रो. You need to understand that you gotta reclaim your true self. You gotta get back your masculine frame. As a man, you are not in a position where you need to simp. You are the value, sir. जब तू ग्लो करेगा ना, तो वो बंदियां आएंगी तेरे पास. जिससे तू अभी सिंप कर रहा है ना ब्रो, वो भी तेरे को चेस करेगी. Because then she would understand it. This is the guy. He's the fucking man. He's no more guy. He's a man. I need to chase. तेरे साइलेंस भाई, तू बोलेगा ना, उसमें भी सिम्फनी होगी. तेरे लफ्जों में भाई ताकत होगी भाई. तेरे वॉक में भाई एक शिफ्ट होगा भाई. तू ऑरा शिफ्ट करेगा, वो होगा भाई. तू अभी तू वॉक कर रहा है, बंदे मुड़ के भी नहीं देख रहे. अभी बंदी का हाथ भी पकड़ा, वो तब भी तेरी पावर फील नहीं कर पाती. अभी तू उसको बोलता है, तब भी तेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता है. देन टेल मी, हाउ कम शी गोना फॉल इन लव विद यू फॉरएवर? बिकॉज़ यू डोंट हैव द पावर मैन. You are just simping like a fucking loser. And it's भाई ये easy बन गया. Every fucking guy is doing it just because they watched a Bollywood. Kabir Singh, oh this guy is fucking falling obsessed and all that shit. But तेरे को एक चीज समझ नहीं आई भाई. He lost his true identity. He lost himself. He was a emotional slave. When you become a true man, you don't do this shit. अगर कबीर सिंह में ये बंदा क्या करता, बंदी छोड़ जाती, he got back himself, he become absolutely this, more powerful, more stronger person. वो और टॉप टायर का सर्जन बनता, दुनिया उसे जानती, उसकी प्रेजेंस उसके ऑरा को फील करती भाई. तो तुझे लगता है मेरे भाई कि वो बंदी कभी उसे मिलती नहीं? चाहे मिलती बट वो अब उसे लेता नहीं, क्योंकि इट डजंट मैटर ब्रो.
You know, if she was with some other man, doesn't really matter. I don't give a fuck about this situation. I think when you become a man, it's more like a sacrifice the love, and you get back your shit together. You don't become a slave of emotion, and only you can operate from the pause. In reality, what a man should do, he should work on himself. He should get back his centered. उसको अपना फ्रेम वापस लाना, उसको अपना ऑरा वापस लाना, उसको अपना फोकस जो है अपने मिशन के ऊपर रखना है. देन ही कैन ओनली विन, अदरवाइज यू कैंट. दैट्स द सिंपल रियलिटी. ये मूवी में होता है ब्रो कि मैं चीज़ करूँगा देन इवेंचुअली, बट द फैक्ट इज तू एक ही चीज़ कर रहा है फिर चेज, फिर कल को ज़िंदगी में भाई कुछ ही नहीं होगा ब्रो. सो मेक श्योर ब्रो, स्टॉप सिंपिंग. Because simping come from when you have nothing, you don't have power. So rather than simp, make sure you build yourself. Take care.